अभी टेस्ट करवाने आया था मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि हम आपको जो टेस्ट आज करेंगे तो कल पूरे दिन में किसी भी टाइम आपको टेस्ट वापस मिलेगा। मतलब कोई फ़िक्स टाइम नहीं बता रहे कि इतने बजे आपको टाइम मिल जाएगा टेस्ट वापस, और मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो अभी फिर वो लड़की बैठी थी, उसने वहाँ पे बात करी, तो उस लड़की ने बताया कि आप एयरपोर्ट पे भी टेस्ट करा सकते हो, और एयरपोर्ट पे आपको 3 घंटे में टेस्ट मिल जाती है, टेस्ट की रिपोर्ट। तो अभी मैंने एक फ़्लाइट देखी है, मेरी फ़्लाइट दिखा रही है रात के 12:30 बजे की। तो अभी बजे हैं 3:30, तो मेरे पास अभी 9 घंटे हैं। और उन्होंने बोला था कि आपको 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना है, ताकि आपका टेस्ट हो जाएगा और फिर आप उस टेस्ट को जमा करवा सकते हो। तो अभी मुझे 4 किलोमीटर है पैदल जल्दी से जाना है, जाके जल्दी से मुझे, क्योंकि बस में भी इतना टाइम लग रहा है। यहाँ से मैंने देखा था मेरे हॉस्टल का टाइम जो है, बस में भी इतनी देर लगेगी, तो इसलिए मैं पैदल ही चला जाऊँगा। पैदल जाऊँगा तो भी उसी टाइम पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ से दिखा रहा है ये 3.5 किलोमीटर, ठीक है। और बस में 40 मिनट दिखा रहा है, और पैदल ये दिखा रहा है 48 मिनट। तो पैदल ही चला जाता हूँ मैं, थोड़ा तेज़ चलूँगा तो हो सकता है अगर 8 मिनट में 1 किलोमीटर पार करूँगा तो 30 मिनट में मैं 4 किलोमीटर पार कर दूँगा। बाकी वो सही थे, वरना करने को कर सकते थे टेस्ट, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आप है ना जाओ, और वहीं आप फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके मुझे जाना है अर्जेंट में। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट करवा लो। फिर मैंने बोला कि मैं एयरपोर्ट वालों से बात कैसे करूँ, वो नंबर मेरी समझ नहीं आता। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ आपके लिए। तो फिर उन्होंने फ़ोन पे बात करी, बात करने के बाद उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। एयरपोर्ट पे फिर उन्होंने बोला कि इंग्लिश में बात करेंगे, तो उन्होंने इंग्लिश में बात कर ली। फिर उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, आप आ जाना, हम आपका टेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। हाँ, तो अभी मैं टिकट एयरपोर्ट पे ही जाके बुक करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ, और डायरेक्ट फ़्लाइट है। हाँ, 2-3 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट है ना। पता है मेरे को ले और अच्छा नहीं लगता कि कहीं पे बैठे रहो बेफालतू में, और बाय चांस अगर कहीं तुम कोने में जाके सो गए तो वैसे तुम्हारे पैसे ख़त्म। तो इसलिए अब जा रहा हूँ वहीं पे टेस्ट। जैसे गाड़ी बहुत दिन से चलाई नहीं है, तो बर्फ़ में इसकी हालत खस्ता हो गई है। ज़िंदगी में कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, वो भी देख ली। राहुल देख ले, मैंने तुझे बोला था कि चल मेरे साथ बेटा, देख ऐसी बर्फ़ देखने को मिलती, ऐसी जगह घूमने को मिलती। तू नहीं आया ना बेटा, इसको ना कम से कम 3 या 4 वीडियो में डालूंगा, ध्यान रखियो, और तुझे टैग करूँगा हर एक वीडियो में। राहुल देख ले, मैंने तेरे को बोला था चलने के लिए। ये देखो, यहाँ से चल रहा हूँ झाड़ियों में से, देख लो, ठीक है। ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये देखो गूगल मैप रास्ता दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से चलो। अब भाई ये जंगल है, गूगल मैप की तो माननी पड़ेगी ना, वरना फंस जाऊँगा कहीं रास्ते में। वैसे ही मेरी फ़्लाइट है, 6 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, देख लो। और मैं यहाँ झाड़ियों में घूम रहा हूँ, तो तुम हिसाब लगा लो। देखो कैसे झाड़ियाँ, और इनमें घूम रहा हूँ। अभी 6 घंटे की फ़्लाइट बाकी है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, तो ये इतना सुनसान इलाका है, मतलब पार्क है ये इनका बहुत बड़ा। इसमें भी मैं देख रहा हूँ ना, तो इतना सेफ है रसिया कि लेडीज़ मेरे को यहाँ ज़्यादा घूमती मिली बच्चों को लेके, और जेंट्स बहुत कम। लेडीज़ें मेरे को ज़्यादा मिली यहाँ घूमते हुए। जब से मैं चल रहा हूँ मैं यही देख रहा हूँ। अभी सांस चढ़ गई मेरे को,
8 किलोमीटर हो गए पूरे चलते हुए, लेकिन मैं क्या चल लेता हूँ, पैदल ही चल लेता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, टांगे थक जाएंगी, रेस्ट भी हो जाएगा। तो अभी बस जल्द से जल्द रूम पे पहुंचना है और बैग उठाना है, क्योंकि मेरे को अर्जेंसी में निकलना पड़ेगा। पहले मेरा प्लान नहीं था, मेरी ट्रेन थी सेंट पीटर्सबर्ग की, लेकिन वो मैंने स्किप कर दी है। अब मेरे को इंडिया जाना है वापस, कुछ काम आ गया बहुत ज़्यादा अर्जेंट, वो करना है। तो हेड टुवर्ड्स टू इंडिया, और हमारा गूगल मैप बता रहा है कि 1 किलोमीटर बाकी है, और मैं वहाँ से चला था 3:48 पे, और अभी टाइम हो गया 4:09। तो अभी 20 मिनट हुए, 20 मिनट हुए और 3 किलोमीटर पार कर दिया है तुम्हारे भाई ने, देख लो। ये तो बंदे प्रीवियत का मतलब नमस्ते। अभी सामान रेडी है, बस अब निकलना है। तो अभी हॉस्टल में फ्लाइट का टाइम हो गया। Спасибо. Again? Yes, I will sure. I will come again. Do you want to say hi, India? Okay, bye. Spasiba. До свидания. हॉस्टल से हो गया चेकअप, और मैडम ने मेरे जितने दिन मैं रहा, पहले मैंने 8 दिन के पैसे जमा करवाए थे, और मैडम ने जितने दिन मैं यहाँ पे रुका उतने दिन के पैसे काट के बाकी के सारे पैसे मुझे वापस दे दिए। तो अभी जा रहा हूँ और रास्ते से कुछ खाने का लूँगा, और उसके बाद फिर फ्लाइट। इस भाई से मैं चिकन शोरमा लेता हूँ आज, उससे मैं अपना लास्ट चिकन शोरमा ले लेता हूँ। वो तजाकिस्तान से हैं, और अभी ये उनकी शॉप आ गई है। हाय ब्रदर। Bye bye. लास्ट चिकन शोरमा। Last chicken shawarma. या Okay. यू आर फ्रॉम तजाकिस्तान? Tajikistan. ये ताजिकिस्तान से हैं। Central Asia. तो ताजिकिस्तान, आई विल गो ताजिकिस्तान ऑल्सो। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू गो देयर। Same. Sambe. The Sambe. Sunday. How much? 150? Yes. तो भाई 150 रूबल का आता है, मैं इनको 150 रूबल दे देता हूँ, और मेरा ये पैक कर देंगे, और मैं इसको फिर अभी मेरे को यहाँ से मतलब मेट्रो स्टेशन, बस में बैठा हूँ मैं, बस से यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, जो जहाँ मैं था वहाँ से लुगलिनो मेट्रो स्टेशन है, और लुगलिनो मेट्रो स्टेशन से मेरे को ना एक ओपरिनिस क्या है कुछ करके नाम है मेट्रो स्टेशन का, वहाँ जाऊँगा। वहाँ से फिर मुझे वो एयर एक्सप्रेस लेनी पड़ेगी, और मेरे को यहाँ से 2 घंटे का टाइम दिखा रहा अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी 2 घंटे का टाइम लगेगा, और अभी यहाँ से जाता हूँ और एयर एक्सप्रेस भी दिखाऊंगा कि इनकी एयर एक्सप्रेस कैसी है, और उसके अंदर भी सफ़र करना है। और लुगलिनो तो मेरे को इतना याद हो गया ना, इतनी बार मैं आ चुका हूँ लुगलिनो पे कि पूछो मत, बहुत बार मैंने बहुत सारे चक्कर काट दिए। और अभी मैंने पूछा था तो ये 2 बंदे थे, इन्होंने मेरे को मतलब बताया कि यहाँ से कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे रास्ता है, तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। स्पासिबा। तो अभी बस वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से बस पहुँचाए मेट्रो स्टेशन।
बहुत ज़्यादा हो गया है, बस अब पहुंचना है जैसे भी करके। ये इनकी एयरपोर्ट मेट्रो है, एरो एक्सप्रेस, जो एयरपोर्ट पे जाती है सीधी। और ये डबल डेकर है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो अभी मैं खड़ा था, बहुत देर से वेट कर रहा था। पहले मैंने गेट पे पूछा तो उन्होंने बोला कि जाओ आपको मतलब मिल जाएगी अंदर मेट्रो। उन्होंने ये नहीं बताया कि बाहर से टिकट लेनी होती है। मैंने नॉर्मल कार्ड से पंच कर दिया, क्योंकि यहाँ मेट्रो एरो एक्सप्रेस के लिए ना अलग से टिकट मिलती है। तो मैंने नॉर्मल कार्ड से पंच कर दिया, तो मैं अंदर आ गया, ऊपर खड़ा हो गया। किसी ने बताया कि टिकट जो है वो मेट्रो के अंदर मिलती है। तो मैं यहाँ खड़ा रहा बहुत देर तक। लेकिन अब जब अंदर खड़ा रहा बहुत देर तक, अब जाके मुझे पता लगा, एक बंदा था बाहर, ताजिकिस्तान का था वो, उससे पता था, उसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी तो वो समझ गया। यहाँ वालों को इंग्लिश नहीं आती तो नहीं समझ पाए। तो फिर उसने मेरे को बोला कि आपको ना टिकट लेनी पड़ेगी नीचे से। तो फिर वो लड़का मेरे साथ, हम भाग भाग के, वो बोला मेरी 4 मिनट में ट्रेन है। मैं क्या मेरी एक बार हेल्प कर दो। तो भाग के नीचे गया। नीचे जाने के बाद उसको भी ढंग से आती नहीं थी, लेकिन फिर हम उस पर चले गए काउंटर पे। यहाँ ऑटोमेटिक निकलती है मतलब टिकट। काउंटर पे गए, काउंटर पे फिर एक लड़की खड़ी थी, उसने जल्दी से टिकट निकाल के दी। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया इन सब चीज़ों की, क्योंकि बहुत जल्दी हुआ सारा काम। तो फिर उसने जल्दी से टिकट निकाल के दी। और टिकट निकालते ही सेम जो वो है सबवे, मतलब सेम प्लेटफॉर्म है, उसी पे नॉर्मल ट्रेन आती हैं और उसी पे से एरो एक्सप्रेस चलती है। तो मैं बैठ गया इसमें। अब देखो ये कितनी देर लगाएगी। 8 बजे तक का टाइम दिखा रखा है इसमें पहुंचने का। अभी मेरी टिकट भी बुक हो गई है। टिकट मैंने ऑफलाइन बुक करी, ऑनलाइन तो ऑप्शन ही बंद हो गया था वेबसाइट के ऊपर। तो एरोफ्लोट इनकी रशिया की एयरलाइन है, तो यहीं पे मैंने उनके काउंटर पे जाके टिकट बुक करवाई है। मेरे को थोड़ी महंगी पड़ी टिकट, लेकिन अब मैं एक दिन वेट करता तो 24 घंटे मेरे को यहाँ रहना पड़ता। 24 घंटे में मेरा 2-2.5 हज़ार रुपये का यहाँ पे खर्चा हो जाता खाने पीने का। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि टिकट बुक करा लेता हूँ। और रात की 12:30 बजे की टिकट है, तो रात को 12:30 बजे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और कोविड टेस्ट मैंने करा रखा है यहीं पे लेबोरेटरी में। उन्होंने बोला 2 घंटे में हम रिज़ल्ट दे देंगे, तो तब तक मैंने टिकट बुक करा ली। अब मैं उनके रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही, मतलब 10 बजे का टाइम दिया उन्होंने। 10 बजे, अभी 9:30 हो गए हैं। 10 बजे उन्होंने बोला कि 10 बजे हम आपको रिज़ल्ट दे देंगे। और 12:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो बिल्कुल नेक टू नेक हो रहा है सारी चीज़ें। बिल्कुल 1 मिनट का भी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है किसी को फ़ोन करने का, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी लोग देख भी रहे हैं कि, क्योंकि मैं यहाँ की कंट्री का भी नहीं हूँ, और मतलब बोलते हैं ना कि बाहर नहीं लोग देखते हर जगह है, लेकिन वही है कि थोड़ा तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा कि तुम्हें किसी से कोई मतलब ही ना पड़े। तो बस थोड़ी सी देर का और इंतज़ार, 20-25 मिनट, उसके बाद हमारी मतलब फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा। फिर मैं बोर्डिंग के लिए चला जाऊँगा। टिकट मेरे को मिल गई है, ये लेके मेरे को वहाँ पर जाना है। तो अभी बस वेट कर रहा हूँ मैं कि मेरा रिज़ल्ट आ जाए कोविड का। पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आएगा। उसके बाद जाके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और कल सुबह 9:20 पे मैं मतलब इंडिया पहुँच जाऊँगा। 9:20 का टाइम है, निकलने में तो खैर टाइम लगेगा। और मुझे पहले यह नहीं पता था कि एयरपोर्ट पे यहाँ भी टेस्ट होता है। मेरे को ये चीज़ ध्यान ही नहीं रही कि भाई इतनी बढ़िया कंट्री है तो एयरपोर्ट पे तो टेस्ट जेन्युइन बात है कि होगा ही होगा। अगर मेरे को ये चीज़ ध्यान रहती तो मैं यहीं आके टेस्ट करवाता। मैं एक लेबोरेटरी में गया, मेरे को 4 किलोमीटर में चल के गया, वो वीडियो आपने देखी होगी। उसके बाद फिर मैं 4 किलोमीटर चल के वापस आया, तो उसी में मेरा बहुत सारा टाइम लग गया, जिसकी वजह से बिल्कुल नेक टू नेक मैंने मतलब सारी चीज़ें हुई है। अब मेरे को अर्जेंट था इसलिए आना, तो मेरे को इसलिए टिकट भी महंगी पड़ी है, अदरवाइज़ मेरे को टिकट भी सस्ती पड़ी थी। यहाँ पे मैंने जो टेस्ट करवाया है उस टेस्ट के मेरे को 2500 रूबल लगे हैं। वही 2500 रुपये हो गए, 10-20 रुपये ऊपर लगा लो, क्योंकि 1 रुपीज़ 1.02 रूबल के बराबर है। तो ज़्यादा महंगा है नहीं, मतलब सस्ता है, उल्टा बोल दिया मैंने। 1 रूबल जो है वो इंडिया के 1.02 रुपये के बराबर है। तो 2500 रूबल का है, तो 2520 रुपये का मान लो, इतना भी नहीं है। तो बाकी टिकट मैंने यहाँ ऑफलाइन यहीं इनके काउंटर से बुक कराई है, और उन्होंने मेरे को टिकट बुक करके दे दी है। बस मैं वेट कर रहा हूँ अपने टेस्ट के रिजल्ट का। जैसे तो अभी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने घर पे। जो रास्ता था आने की, जो फ़्लाइट थी उसमें मैं
थोड़ा सिर दर्द वगैरह हो गया था तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद एयरपोर्ट पे आया, मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था पूरा रशिया का टूर, दोबारा वहीं पहुंच गया हूँ। तो इंडिया वापस आने के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि जब तुम इंडिया वापस आओगे ना, सबसे पहली बात तो जिस भी कंट्री में आप, किसी भी कंट्री में हो ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे पहले आपको जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराओगे, इमिग्रेशन कराओगे ना, तो वहाँ पे वो एयर सुविधा के लिए बोलेंगे। इंडिया की जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट, दिल्ली की जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है ना, उन्होंने एयर सुविधा करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके ऊपर तुम्हें वहीं से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि तुम कहाँ आ रहे हो, किस देश में, किस देश से आ रहे हो, और तुमने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है पिछले 21 दिन में, और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें वो उसमें डलवाएंगे। उसके बाद ही तुम्हारा उस कंट्री से इमिग्रेशन होगा। इंडिया तो तुम बाद में आओगे। उसके बाद फिर तुम अपनी फ़्लाइट लोगे। फ़्लाइट लेने के बाद पता क्या होता है, फ़्लाइट लेने के बाद जब तुम वहाँ से वापस इंडिया आ जाते हो, कहीं से भी इंडिया आते हो, इंडिया आने के बाद तुम्हें इंडिया में उतरते ही दोबारा कोविड टेस्ट कराना है। तुम अब ये चीज़ सोच के देखो कि तुम वहाँ पे कोविड टेस्ट करा के आए हो, सिर्फ एक फ़्लाइट तुमने ली है, और आते ही फिर तुम्हें दोबारा ये बोला गया है कि तुम दोबारा से अपना टेस्ट करवाओ। और टेस्ट के अंदर भी क्या कर रखा है कि आप अगर रैपिड टेस्ट करवाओगे तो वो 3,500 का है, नॉर्मल टेस्ट अगर करवाओगे तो वो 1,000 का है। लेकिन अगर नॉर्मल टेस्ट करवाओगे तो आपकी रिपोर्ट आएगी 12 घंटे में, और रैपिड करवाओगे तो 40 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। मतलब पूरा धंधा बना रखा है इन्होंने। लेकिन वही है कि अगर आना है, तुम्हें जल्दी आना है, तो तुम्हें वही 3,500 बहुत 3,500 वाला टेस्ट कराना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे लोग वहाँ पे वो देखे जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, दिल्ली से गोवा जाने वाले जो थे, आउट ऑफ इंडिया के थे, और भी कई कंट्रीज़ के थे। तो उनको क्या कर रखा था कि उनको तो रैपिड करवाना पड़ेगा क्योंकि उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा था उस टाइम जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया। तो मैंने भी रैपिड करा लिया और करा के मैं आ गया यहाँ पे जल्दी। तो यहीं पे हमारा जो रशिया का टूर है वो ख़त्म होता है। अब अगली जिस कंट्री में जाएंगे या इंडिया के अंदर कहीं घूमने जाएंगे तो उसका मैं आपको जल्दी से अपडेट दूंगा। और अगर आपको ये रशिया का टूर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे टूर्स आएंगे। ये तो स्टार्टिंग थी, और जैसे तैसे मैंने वीडियोस बनाई है, क्योंकि पहली बार वीडियोस बनाई हैं पब्लिक के अंदर, तो अगली वीडियोस और ज़्यादा अच्छी होंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।